अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य खुद लिख देती हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय एक महान और सफल व्यक्ति को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए हुए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठोर हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सभी पक्षी एक आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों को ऊपर उड़कर बारिश को ही नकार देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं, वह तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सह ले वह महान है, लेकिन जो तीसरी बार अपमान सह ले वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह ही हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं, फिर भी लोग हमारा अपमान करते रहते हैं। और अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे, वह हमारी हंसी उड़ाते रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए या नहीं? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित ही महसूस करेंगे, और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कह कर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करनी होगी। सहनशीलता और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वह तो पाप का भागी है ही, लेकिन जो इंसान चुप होकर अत्याचार व अन्याय को सहता है वह भी पाप का भागी होता है। क्योंकि अत्याचार को पहली बार ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उससे कुछ नहीं कहेंगे, अगली बार वह हमें और ज़्यादा सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा करो। इसीलिए दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता, उसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान और स्वाभिमान पर चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो यह 3 बातें आप हमेशा याद रखें। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो उसे चुप रह कर सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वह एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता है। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित हैं
तो सहज भाव से आपको उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता है, क्रोध करना नहीं होता है। आपको सीखना है कि बिना क्रोध किए लोगों की बातों का कैसे उत्तर दे सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप कराकर चला जाएगा। जितना आप बात करेंगे उतना लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप पलटकर उत्तर ही नहीं देंगे, तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वह तैरने के लिए पहले दिन पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वह पत्थर की तरह डूबने लगा। उसका मित्र वही पास में ही खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन वह डूबता चला जा रहा था। तभी उसके मित्र ने देखा कि कहीं ये डूब न जाए, फिर उसको बचाकर बाहर ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना भयभीत हो गया कि उसने कहा कि मैं पानी में अब तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या कोई व्यक्ति पानी में उतरे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक उसी प्रकार जब आप लोगों की बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे ही चुप रहकर सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप हर किसी की बातों को ऐसे चुप रहकर सहते रहोगे तो आप जिंदगी भर ऐसे ही अपमानित होते रहोगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता है, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि बिना आवेश में आकर, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों को उत्तर देना है, चुप रहकर कुछ भी नहीं सहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए खुद उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने अंदर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आपने ज़िंदगी में क्या नया सीखा, क्या प्राप्त किया है। ज्ञान सिर्फ किताबें नहीं होती। हाँ, आप किताबें ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे आप ज़िंदगी को बहुत बेहतर से देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव का भी विकास करना ज़रूरी है। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप खुद का विकास करेंगे, आपके अंदर उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। जितना आप ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप रहकर सहन नहीं करेंगे, फिर आप अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में रहते हैं। कैसे इसे नीचे दिखाया जाए, कैसे इसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा ही होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर ही रहिएगा तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।